हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों मैं आज आप लोग के लिए 11-12 वालों साथियों के लिए जो है पीजीटी के लिए आप लोग का ज्योग्राफी का जो है प्रैक्टिस सेट 1 करवाने जा रहा हूं। रंजीत सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, रंजीत सर आईएएस के द्वारा, उसका जो है मैं पहला प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करते रहिएगा। और रही बात 40 नंबर के कॉमन पेपर की, तो उसके लिए मैं जो है आपका जो हमारा चैनल, उसी चैनल में जो है आपका गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे जो आपका कॉमन पेपर का जो है प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाएगा, क्योंकि साथ ही यहाँ पे जो है आपका क्लास 9-10 से लेकर 11-12 और 6 to 8 के साथियों का जो है केवल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट होगा, और जो कॉमन जो आप लोग का 6 से लेकर 12 तक है उस चैनल पे करवा देंगे, क्योंकि टाइम का जो है प्रॉब्लम होने के कारण, इशू होने के कारण उस पर करवाना पड़ रहा है। तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, और बहुत जल्दी उस पर क्लास स्टार्ट कर देंगे। आप लोग का जैसे ही सपोर्ट आ जाएगा, आप लोग जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगा। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है, जो है भूगोल बेता है, और उसका जो संकल्पना जो भी सिद्धांत दिया था उससे मिलाना है। ए होम्स जो है भू असन्नति का कारण था। ठीक है, ए होम्स क्या है, तो भू सन्नति के कारण। बाकी जो है जेम्स हॉल जो है आपका भू सन्नति की संकल्पना। उसके बाद जो है कोबर जो है हो जाएगा आपका जो है भू सन्नति इतिहास की अव्यवस्था अवस्था में, सॉरी, अवस्था हो जाएगा। ठीक है, स्टुअर्ट जो है आपका, ठीक है, भू सन्नतियों का वर्गीकरण। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना जो है डीप में जाके जो बनाया गया है मैच दो कॉलम, देखिए हर एक पॉइंट को कवर किया गया है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, सही में सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओसाका पोत निर्माण के लिए जो है फेमस नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओसाका जो है सूती वस्त्र उद्योग हेतु जो है प्रसिद्ध है, इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है फुट लूज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। आगे कह रहा है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट सईद तथा स्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भौमिकीय चक्र का भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रंश से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्राबेन। कथन और कारण का क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि पर्यावरण जो है अब क्रमित हो रहा है। इसका मेन कारण बता रहा है कि जनसंख्या दबाव बढ़ रहा है, इसके कारण है क्या। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है, और दोनों जो है कारण जो है कथन की व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है गाड़ी लोग खरीद रहा है, पेड़ पौधे काट रहा है, कचरा फैला रहा है, हर तरीके से जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। आगे कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, जैसे नदी दिया गया और उस पर जो है बांध कौन सा है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं, आइए बैठ के हम लोग मिलाते हैं। तो कोलोराडो जो है आपका, कोलोराडो जो कोलोरेडो नदी जो है आपका, ये जो हो जाएगा आपका किस पे, तो हुबर पे हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपका दामोदर नदी जो है आपका किस पे है बताइए, तो दामोदर नदी पे हो जाएगा आपका जो है पंचेत हिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नील जो है आपका पता होना चाहिए, नील पे क्या, आसवान जो है बांध है नील नदी पे, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और जैम्बोजी है जो है आपका करीबा। ठीक है, जैम्बोजी नदी पे कौन सा बांध है, तो करीबा बांध है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है किसमें। तो आपको पता होना चाहिए, गेहूं तथा गन्ना के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जो है सदस्य नहीं है किसका। तो आपको पता होना चाहिए, भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, आसियान में जो है 10 कंट्री है। ठीक है, उसमें जो है भारत नहीं आता। इसके जो 10 कंट्री का नाम है आपको बता देता हूँ मोटा मोटी। ठीक है, इंडोनेशिया हो जाता है, थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, ब्रुनेई है, सिंगापुर है, कंबोडिया है, मलेशिया है, और म्यांमार है। ठीक है, बाकी जो आपका साप्टा में है, डब्ल्यूटीओ, यूनेस्को, सब में जो है भारत सदस्य है। चलिए आगे कह रहा है कि बाण सागर परियोजना स्थित है कहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है बताइए। तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। ठीक है, एनालिटिकल ह्यूमन जो ज्योग्राफी है, इसको लिखने वाले जो थे आपके
पीजे एम्ब्रोस ने लिखा है, ठीक है, पीजे एम्ब्रोस ने लिखा है इसको, ठीक है, एम्ब्रोज इस तरीके से लिख सकते हैं, पीजे एम्ब्रोज, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मत्स्य उद्योग से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका जो है नीली क्रांति जो है मत्स्य उद्योग से, बाकी दलहन जो है पीली क्रांति से हो जाता है, श्वेत जो होगा आपका दूध क्रांति, हरित क्रांति आपको जो है खाद्यान्न उत्पादन से। आगे कह रहा है कि बॉक्साइट विस्तृत रूप से मिलता है कहाँ पे, तो आपका जो है आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। और तांबा वगैरह जो है राजस्थान के क्षेत्रीय जगह में ज़्यादा मिलता है। आगे कह रहा है कि ए वेबर के अनुसार उद्योग का जो है अवस्थापन मुख्य जो है निर्धारित करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, परिवहन मूल्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं की गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से किसकी प्रवाह दिशा का मौसम परिवर्तन के साथ उल्टाव हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पेरू धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेटम रेखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा जहां से ऊंचाई तथा गहराई का अंकन किया जाता है। आगे कह रहा है कि कलकत्ता जो है 80 डिग्री 35 मिनट में सूर्योदय का समय जो है आपका क्या है 6:15 जो है प्रातः है, तो मुंबई जो है 72 डिग्री 50 मिनट में जो सूर्योदय का समय क्या होगा, बताइए। तो इसमें देखना क्या है आपको, जो है दोनों के बीच का अंतर देख लीजिए, देशांतर का अंतर कितना आ रहा है, तो आपको पता होगा इसको 80 डिग्री 35 मिनट में से 72 डिग्री 5 मिनट को, सॉरी 50 मिनट को घटाइएगा तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है 7 डिग्री 45 मिनट आएगा, ठीक है, घटाइएगा इसको आपको निकल जाएगा। और आपको पता होगा कि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो 7 डिग्री 45 मिनट पर कितने मिनट का अंतर हो जाएगा आपका जो है आज जो है 31 मिनट का अंतर हो जाएगा, ठीक है, 31 मिनट का अंतर हो जाएगा। तो आप जो है क्या कीजिए 6:15 जो है प्रातः पूर्वी साइड में है, तो आपको पता हो मुंबई जो है जो वहाँ पे क्या होगा समय को जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा समय, तो 6:46 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में तांबे का सबसे बड़ा निर्यातक है, निर्यातक का मतलब जो दूसरे देश में भेजता हो, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जाम्बिया। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का प्रकार नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, लेमोनाइट्स जो है किसी मृदा का टाइप नहीं है। आगे कह रहा है कि मिस्र प्रकार के जनसंख्या संसाधन प्रदेश की प्रमुख विशेषता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निम्न प्रौद्योगिकी उच्च जनसंख्या संसाधन अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जो है आधारित उद्योग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खनिज तेल शोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सरिता श्रेणीकरण की सरिता खंड विधि का जो है प्रतिपादन किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन एस्ट्राउलर ने किया था। आगे कह रहा कि नीचे दिए गए में से रुको तथा जाइए निश्चयवाद का जो है जन्मदाता कौन था तो बताइए, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नगर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू इंग्लैंड राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका जो है शिकागो, सॉरी दोस्तों ये हो जाएगा आपका जो है बोस्टन हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक जो है दजला और फरात के संगम पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बसरा। दजला और फरात जो है आपका एरिया जो आपका ईरान वाले साइड में पड़ता है, ठीक है, टिग्रिस नदी के जो आसपास का एरिया है। आगे कह रहा है कि नहरों की लंबाई 9 गम्य नदियों से अधिक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड्स में। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में ग्रामीण अधिवासों में निम्न ज्यामितीय प्रतिरूपों में से कौन जो है अधिक सामान्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयतीय। और साथ ही साथ मैं साथियों आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप 11-12 के पीजीटी का जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं चैप्टर वाइज आप लोग का है एससीईआरटी का सिलेबस के हिसाब से, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो नंबर दिया गया उस पर जो है मैसेज करके ले सकते हैं पीडीएफ। मिनिमम प्राइस जो 100 रुपीज़ रखा गया है पर सब्जेक्ट का, उसमें आपको 11-12 प्लस जो है स्नातक स्तर का जो है अब मिल जाएगा एमसीक्यू। और साथ ही साथ जो है मैं फिर से बोल रहा हूँ जो है कॉमन जो आपका पेपर करना चाहते हैं तो जो चैनल दिया गया है गुप्ता करैक्टर मैथमेटिक्स उसका लिंक दूंगा, उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
क्योंकि बहुत जल्दी जैसे ही आप लोग जो है उस पर जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पे जो है कॉमन पेपर आपका शुरू कर दूंगा, जो कि 6 से लेकर 12 तक सारे साथियों के लिए यूजफुल रहेगा। आगे कह रहा है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बृहत मापक मानचित्र है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खेतों का नक्शा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परिहिमानी शब्दावली का प्रचलन किया था किसने, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोजिंस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है बहुचक्रीय भूदृश्य का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन सा युग में एक ही वर्ग से संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सवाना कंपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी की संकल्पना को विस्तारित किया था किसने, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, एजी टांसले ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घाटशिला जो है प्रसिद्ध है किसके लिए, आपको पता होना चाहिए। घाटशिला जो है आपका तांबा के लिए जो है प्रसिद्ध है, ठीक है, झारखंड में ये जगह पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि डॉल्फिन जो है उठान मध्य अटलांटिक कटक का वह भाग है जो अवस्थित है कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 जो ए हो जाएगा, अब विषुवत रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वर्षा जो है दक्षिणी दोलन से प्रभावित होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, मानसूनी सदृश। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन कार्यात्मक वर्गीकरण के आधार पर अन्य 3 से भिन्न है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी है, तो ये हो जाएगा आपका जो है कांगो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल के संप्रदाय का मत है कि भूगोल को मानव कल्याण के उद्देश्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ठीक है, क्रांतिकारी रेडिकल। आगे कह रहा है कि लौह अयस्क के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो लोहा आपका भारत में पाया जाता है, ठीक है, ये गर्व करने की वाली बात है आपके लिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाद्वीपीय प्रवाह। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है हिमालय से परे की नदी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतलज नदी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्यावरण के मूल संगठकों में जो है नहीं सम्मिलित किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थानिक संगठकों। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति जो है कार्स्ट स्थलाकृति से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लटकती घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कानपुर के विषय में निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर कूट से जो चयन कीजिए। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि यह जो है गंगा नदी के दाएं किनारे पर जो है बसा है, दाएं किनारे पे बसा है कि बाएं पे, आप बताइए। तो ये जो है आपका बाएं किनारे पे बसा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात कह रहा है कि यह एक जो है मेगा सिटी, ये बात सही है। और यह जो चर्म जो है शोधक कारखानों का जमाव है, तो ये भी बात सही है, तो 2 और 3 सही है। बाकी कह रहा है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि उच्चावच एवं जलवायु में अंतः संबंध स्थापित किया था किसने, तो आपको पता होना चाहिए, ये किया था आपका जो है हम्बोल्ट ने किया था। आगे कह रहा है कि पृथ्वी की परिधि की एक छठांश में फैली सबसे लंबी भ्रंश घाटी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी जो है अफ्रीका की भ्रंश घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रीय विभेदन का संकल्प प्रतिपादित किया किसने, तो आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हार्ट सोर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में मानव भूगोल की नींव डाली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ला ब्लांस ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो मैच द कॉलम करना है इसमें, ठीक है, कौन सा जो है पर्वत जो है किस प्रकार का है, तो आपको मिलाना है। आइए बढ़िया मिलाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। हिमालय जो है आपको पता होना चाहिए बलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। हिमालय क्या है, तो बलित पर्वत का उदाहरण है। सह्याद्री जो है आपका भ्रंशोत्थ का जो है उदाहरण है। राजमहल जो है आपका, ठीक है, राजमहल जो है आपका ज्वालामुखी। बाकी नीलगिरी जो है आपका अवशिष्ट जो है अब पहाड़ी का उदाहरण है, ठीक है, प्रकार का है, पहाड़ी है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम जो है प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जुरासिक युग में हुआ थी, ठीक है। एक मूवी भी है जुरासिक पार्क करके जो बन चुका है। चलिए आगे कह रहा है कि आपका जो है इस्पात उद्योग दिया गया है, बाकी लौह अयस्क का जो है स्रोत दिया गया है, आपको जो है उसको मैच करना है, ठीक है। तो चलिए मैच कर देते हैं। भद्रावती जो है इसका जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका केमान गुंडी हो जाएगा, ठीक है। भिलाई जो है इसका हो जाएगा आपका राजहरा, ठीक है, राजहरा हो जाएगा। और जमशेदपुर हो जाएगा इसका जो है गुरु महिसानी हो जाएगा। और कुल्टी आसनसोल हो जाएगा गुआ। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी जो हो जाएगा, ठीक है। सही सुमेलित है, आपको पता होना चाहिए सतलज नदी पे जो है कह रहा है कि कौन सा युग में जो है आपका सही सुमेलित है, ठीक है। तो चंबल नदी पे जो है गांधी सागर जो है बांध है, ये जो है आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली एक उदाहरण है किसका, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रंशन घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए, वो हो जाएगा नर्मदा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, देख लीजिएगा, नहीं वाला जो है पहले टिक कर लीजिएगा। आगे कह रहा है कि कह रहा है कि भारत में काली मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कह रहा है कि जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न है, नहीं ये बात जो है आपका गलत है, ठीक है। काली मिट्टी के बारे में आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है भारत में आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये जो है आपका सही है। लगभग 59% जो है जितना पूरे भारत में अभ्रक होता है उसका जो है केवल अकेले आंध्र प्रदेश करता है। आगे जो है आपका मैच द कॉलम है, ठीक है। कह रहा है कि कालागढ़ जो है, देखिए संयंत्र दिया गया है और ऊर्जा का प्रकार। कालागढ़ जो है कालागढ़ जो है किस प्रकार के जो है ऊर्जा के प्रकार के लिए जो है अब फेमस है कालागढ़ संयंत्र, तो आपको पता होना चाहिए जलीय के लिए, ठीक है, हाइड्रो पावर कह सकते हैं। ग्वाल पहाड़ी जो है आपका फेमस किसके लिए है, तो आपको पता होना चाहिए सौर के लिए, ठीक है, सौर ऊर्जा के लिए। तारापुर जो है आपका जो फेमस है आणविक के लिए। और पथरी जो है तापीय ऊर्जा के लिए फेमस है, तो इस हिसाब से जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत जो संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा जौली से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के बृहत बेसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कालाहारी जो है मरुस्थल अवस्थित है कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका बोत्सवाना में हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्न जो है नांकित कथनों में कौन सा जो है सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह एक जो है संवृत तंत्र है। साथ ही साथ मैं फिर से आप लोग को बोलना चाहूँगा, जो भी साथी देखिए यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, और 11-12 का जिनको जो है सब्जेक्ट वाइज PDF चाहिए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है, ठीक है। कहीं से आप लेके व्हाट्सएप पे मैसेज करके जो PDF ले सकते हैं। कृपया करके कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कुछ काम होता है साथी, जिसके कारण जो है सबका कॉल रिसीव करना जो है मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
और आपको वहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। एक साथी है हमारे वहाँ पे जो है इसी काम के लिए है, तो आप जो है उसको, उनका काम ही है वीडियो अपलोड करना, बाकी ये सब जो है आप लोग के लिए ही है, ठीक है। तो चलिए आगे कह रहा है कि तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है झेलम नदी पे है। आगे कह रहा है कि उद्योग के स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपन का उपयोग किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में प्रवाहित होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका जो है सुमेल नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिक सिद्धांत जो है जीबी एडी नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए लाप्लास हो जाएगा, ठीक है। गतिक सिद्धांत का कौन होता है, तो लाप्लास है। चलिए आगे कह रहा है कि समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ी को कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसको जो है गुयोट कहते हैं, ठीक है। बाकी जो आपका संकल्पना दिया गया उसके प्रतिपादक कौन रहे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन खासकर इस टाइप का जो है उसको पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें जो है आपका प्योर मेमोरी बेस्ड है, आपका कुछ दिमाग काम नहीं करेगा और इसमें गलती होने का चांस रहता है ज़्यादा। तो ध्यान रखिएगा, पेनी प्लेन जो है आपका, इस सिद्धांत को कौन दिया था, तो डेविस ने दिया था, ठीक है। पेनी प्लेन को डेविस ने दिया था। आधार तल का जो है दिया था किसने, तो आपको पता होना चाहिए पॉवेल ने दिया था, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन का जो है हो जाएगा आपका वेगनर हो जाएगा। और प्लेट विवर्तनिकी का किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए हैरी बेस हो जाएगा, सॉरी हैरी हेस। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा कि वार्षिक न्यूनतम तापांतर पाया जाता है कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोची में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है कोयला खान नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुद्रेमुख। ये जो है आपका लौह अयस्क का खान है। आगे कह रहा है कि महाद्वीपीयता के विषय में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि यह समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ घटती है, बिल्कुल गलत बात है। यह समुद्र के से बढ़ती दूरी के साथ बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आगे कह रहा है कि इसमें जो है उच्च वार्षिक तापांतर मिलता है, ये भी सही है। कह रहा है इसमें जाड़े में अधिकतम वर्षा होती नहीं, ये गलत है। तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा 74 का बी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी इसका बी हो जाएगा, ठीक है। आपका ध्यान रखिएगा, आपका 75 का। आगे कह रहा है कि मोह जो है असंभवता, सॉरी मोह असंबद्धता विलग करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से, ठीक है। आपको पता होगा सबसे जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना में सबसे ऊपर भाग क्या होता है, क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर लास्ट में सबसे कोर होता है नीचे। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मुसलमान बहुमत में है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्षद्वीप में, ठीक है। लक्षद्वीप में लगभग 80 से लेकर 100% के बीच में जो है मुसलमानी जो है आबादी है। आगे कह रहा है कि पाट भूमि पाई जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, छोटा नागपुर प्रदेश में। आगे कह रहा है कि तारा आरेख निम्नलिखित में से किसे निरूपित करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पवन की दिशा एवं अवधि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है आराम कंफर्ट आरेख की रचना में निम्नलिखित आंकड़ों में से किसकी आवश्यकता होती है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, मासिक तापमान एवं जो है अपेक्षिक आर्द्रता की आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो इसी के साथ जो है साथी आप लोग का जो है ये सेट, पहला सेट ज्योग्राफी का 11-12 के पीजीटी वाले साथियों का खत्म होता है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप कॉमन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो चैनल से जुड़ जाएगा। चैनल के अबाउट सेक्शन में एक चैनल है, मेरा ही है, गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स। वहाँ पे मैं जो आप लोग का जो है कॉमन पेपर के साथ साथ जो है मैथ्स रीजनिंग जो भी होगा, छोटा मोटा आपका जो भी पार्ट होगा वहाँ पे करवा दूंगा। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट वाइज जो है चलता रहेगा प्रैक्टिस सेट। तो जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी इकोनॉमिक्स हो गया 11-12 के साथियों का, 9th-10th का सोशल साइंस, मैथ्स जो है हिंदी का चलता रहेगा। इसी तरीके से 6 to 8 का चलता रहेगा। तो जो है समय का थोड़ा यहाँ पे जो टाइमिंग का प्रॉब्लम होने के कारण इस चैनल पे जो है डाल पाना जो है थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप उस चैनल पे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्दी जो है वहाँ पे जो है हम वीडियो स्टार्ट करने लगेंगे कॉमन पेपर का, जो कि 6 से लेकर 12 तक सारे साथियों के लिए उपयोगी है। तो रोज़ एक वीडियो जो है अपलोड होगा आपका 40 जो क्वेश्चन का कॉमन पेपर का, ठीक है साथी।
बाकी जिनको जो PDF लेना है तो कमेंट बॉक्स में नंबर होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, वहाँ से ले सकते हैं। और चलिए, धन्यवाद।